हेलो फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी आ रही है। चलिए उस उपलक्ष्य के अंदर में हम बनाते हैं हमारे गुजराती चूरमा के लड्डू। मैं किंजल मेहता, मेरे किंजल मेहतास किचन के अंदर में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने ये 2 कटोरी जो है गेहूं का आटा लिया है। इसको मैंने लेकर छान लिया है। ये बारीक रोटी का आटा मैंने लिया है। इसको आप दरदरा भाकरी के जैसा जो हम करते हैं उसको भी ले सकते हैं। और आधा कटोरी मैंने बेसन लिया है, आधा कटोरी मैंने जो है वो रवा लिया है, सोजी, और थोड़ा सा आधी कटोरी जितना जो है हम इसमें दूध डालेंगे। बाकी मैंने इलायची का पाउडर, अब मुझे किसी ने पूछा था कि इलायची का पाउडर किसका बनाने का, तो ये जो है ये मैं बारीक जो हमारी आती है हरी इलायची उसका मैं पाउडर बनाती हूँ। इस तरीके से बड़े इलायची जो आते हैं इसका पाउडर हमें नहीं बनाना है। और इसी के अंदर में मैंने ये जायफल थोड़ा सा लेकर इस इलायची के अंदर में जायफल इलायची का पाउडर डाला है। और गार्निशिंग के लिए खसखस ली है, किशमिश लिए, और काजू और बादाम के जो है वो 8-10 मैंने टुकड़े लिए हैं। अब जैसे हैं गैस जला लेते हैं ताकि हमारा साथ साथ में इसका घी भी गर्म होता रहे। और मोयन के लिए भी हमें इसमें घी डालना पड़ेगा। अब घी जो है वो मैं अंदाज से ले रही हूँ क्योंकि तलने डीप फ्राई अपने को करना है, तो जितना हमें उसमें लगेगा उतना ही हम इसमें घी लेंगे। अब इसके अंदर में ये जैसे है तलने के मोयन डालने के लिए भी इसी में से गरम करके हम डाल देंगे थोड़ा सा पिघलाकर, और ये देखिए तलने में भी काम आ जाएगा। इसी के अंदर मैंने ये बेसन और सूजी मैंने अच्छी तरीके से मिला ली है। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। कोई लोग जो रहता है इसके अंदर में चुटकी भर नमक भी डालते हैं क्योंकि उनका ऐसा रहता है कि भाई नमक के बिना भोजन नहीं रहता है, लेकिन हम लोग नहीं डालते हैं, तो मैं इसके अंदर में नहीं डाल रही हूँ। अब जैसे ये है खाली इसके अच्छे से मिलाने के बाद में आटे के ऊपर में थोड़ा सा दूध का छींटा हम देंगे। दूध से भी बांध सकते हैं, लेकिन दूध से अगर हम देते हैं तो बहुत ही अच्छा और मुलायम जैसा रहता है। ये देखिए मैं इसको तेल से बांध रही हूँ। अब इसके अंदर में हम जो है ये पिघल गया है हमारा घी, तो इसको मैं थोड़ा सा, अब हमें इसका कैसे बांधना है, जितना हम मोयन जो डालने के बाद में हम देखेंगे कि लड्डू के अंदर में हाथ से आटा गोल बनना चाहिए, तो करीबन 3-4 चम्मच जितने, यानी करीबन आधी पाव कटोरी जितना हमारा इसके अंदर में घी आएगा। अब देखिए इसको अच्छी तरीके से मिलाकर हमको देखना है इस तरीके से, और ये पूरा इसमें मोयन मिक्स हो जाना चाहिए, नहीं तो गट्ठे गट्ठे रहेंगे तो अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगा। ये देखिए पूरा इस तरीके से आ रहा है। और सूजी बिना मतलब सूजी का और बेसन का भी बनाते हैं, खाली गेहूं का, और सूजी डालने से थोड़ा कैसा रहता है, कुरकुरापन आता है, तो लड्डू का स्वाद दरदरा जैसे करकरापन आता है, तो स्वाद में अच्छा लगता है। ये रेसिपी भी जो है ये मेरी मम्मी की रेसिपी है। ये देखिए इस तरीके से हमें लड्डू बनाकर ऐसे देखना है। ये देखिए थोड़ा सा और डाल देंगे तो भी हमें अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें मोयन में जितना हम घी डालेंगे उतना ही ऊपर से डालने के लिए हमको कम लगेगा। ये इसमें डालने के लिए मैं गुड़ ले रही हूँ। बहुत से लोग शक्कर का बूरा भी डालते हैं, लेकिन हमको गुड़ का ज़्यादा पसंद आता है। ये अब ये मिक्स हो गया। अब हम इसका मैंने करीब 1 गिलास लिया है, लेकिन हम आटा बांधते समय देखेंगे जितना हमें ज़रूरत पड़ेगी उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि आटा जो है एकदम कड़क बांधना पड़ेगा, तभी हमारे लड्डू अच्छे बनेंगे अच्छी तरीके से। ये मैं बताती हूँ बांधकर। ये देखिए मैंने एकदम कड़क आटा बांध लिया, और हमें जितना पानी रिक्वायर था उतना मैंने लिया, और इस तरीके से गोल मुट्ठी करके बीच में इस तरीके से करके, ये देखिए मैंने धीमी आंच के ऊपर में इसको इस तरीके से गोल्डन ब्राउन जितना मैंने तल लिया है। अब ये तलते तक मैंने यहाँ पर क्या किया था, इसको हम थोड़ा थोड़ा बांधते जाते हैं और तलते जाते हैं। ये मेरे देखिए पूरे हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। मैं नीचे टिश्यू पेपर वगैरह नहीं रख रही हूँ, क्योंकि ये घी के अंदर में हमारा जो है लड्डू के अंदर में ही पूरा चला जाएगा। अब इस तरीके से तलने के बाद में इसको कढ़ाई से निकाल कर हम जो है अब
बड़े प्लेट या परात और उसके अंदर में रहेगा तो ज़्यादा सुविधा से रहेगा। इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, बीच से फोड़ देंगे ताकि जल्दी से वो ठंडे हो जाए। और बहुत से लोग इसको क्या करते हैं, तुरंत ही इस तरीके से छन्नी से छान लेते हैं, गेहूँ छानने वाली उससे, लेकिन मैं इसको मिक्सी में पीस कर करूँगी तो एकदम बारीक चूरा हो जाएगा और लड्डू हमारा जो है एकदम स्मूथ और अच्छा बनेगा। इस तरीके से पीसेस करेंगे तो जल्दी से ठंडा होता है। अब ये जब तक ठंडा होता है तब तक हम दूसरा हमारा जो तलने का है उसे हम तल लेंगे। इसको रख देती हूँ मैं ठंडा होने के लिए। अब ये पीसेस, इसको गैस धीमा ही रखा है, इस तरीके से पूरे आटा कड़क है और जितना हमें पानी लगता है उतना ही डालेंगे। मैंने दूध भी ज़्यादा नहीं डाला था, थोड़े से छींटे देने जितने। ये देखिए इस तरीके से अच्छी तरीके से दबाकर इसके पहले लंबे ऐसे करके मुठिए, जैसे हम इसको गुजराती में मुठिया बोलते हैं, तो मुठिया बनाकर ऐसे पहले हाथों से गोल कर लेंगे, लंबा एकदम गोल नहीं, और इस तरीके से पूरे दबा दबा कर हम और फिर इसको तलेंगे। आटा देखिए मेरा एकदम कड़क है। अब इसके अंदर में अगर पानी की रिक्वायरमेंट है तो हम खाली पानी के छींटे देंगे, नहीं तो पहले बांध कर देखूंगी उसी के अंदर में ही हो जाएगा। ये पूरा हमारा हो गया और इसको हम स्लो टू मीडियम गैस की आंच के ऊपर में हम तल लेंगे। हमें ये 2 कटोरी आटा और आधा कटोरी बेसन और आधा कटोरी मेरा सूजी, यानी करीबन 3 कटोरी जितना, उसमें मुझे ये आधा गिलास जितना मुझे खाली पानी आटा बांधने के लिए लगा। अब जैसे ये ठंडे हो गए, यहाँ तल रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, इसको मिक्सी के अंदर में डालकर हम इसे पीस लेंगे। ये हमारे ठंडे हो चुके हैं, थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसको पीस लेंगे। और बड़ी परात के अंदर, अब जैसे बड़ी परात के अंदर में जो है वो अच्छे से इसके आते हैं। इसके ऊपर मैं रखूँगी ये गेहूँ छानने वाला छन्ना। गरम गरम पीसेंगे तो अच्छी तरीके से पीस जाते हैं, एकदम बारीक हमको करने हैं। ये भी है तो ये भी मैं पूरा डाल लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा इसको पीसते जाएंगे और इसी तरीके से हम इसे छान लेंगे। बाकी जो रहेगा उसको हम आखिरी में पीसते जाएंगे। यहाँ हमारे लड्डू जो है वो बन रहे हैं, तल रहे हैं, और साइमल्टेनियसली हम इसको पीसकर इस तरीके से कर, अब इसको मैं क्या करूँगी, छान लेती हूँ। छानने के बाद ये देखिए आधे थोड़े गर्म थे इसलिए थोड़ा चिपकता भी है। अब इसको हम वापस मिक्सी जार के अंदर में डालकर पीस लेंगे और इसको हम तलते भी जाते हैं। ये देखिए इतने ब्राउन हो गए और एकदम गोल्डन ब्राउन करके हम तल लेंगे। और इसी तरीके से ये पूरे को हम तलकर इस तरीके से निकाल कर मिक्सी में पीस कर फिर मैं आगे बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने पूरे मुट्ठी को तलकर और उसको मिक्सी में पीसकर इस तरीके से छानकर तैयार कर लिया है। अब मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर में जो हमने तला हुआ था वो घी के अंदर में इसकी गुड़ की पाई बनाने के लिए उसी घी को जो है हम थोड़ा गरम करके इसमें
डालते हैं। गुड़ डालेंगे तो हमें घी कम लगेगा। अब 2 तरीके से बनाते हैं। मेरे जेठ को उसको शक्कर की बहुत पसंद है, तो उनके लिए जो है हम लोग घर के अंदर में इस तरीके से शक्कर डाल के बनाते थे। तो इसमें से मैं करीब आधा जो है वो मैं निकाल देती हूँ, आधे के मैं जो है गुड़ के डालकर बनाती हूँ और आधा मैं आपको शक्कर डालकर बनाती हूँ। सबकी अपनी चॉइस है, जिसको जिस तरीके से पसंद आता है वो उस तरीके से बनाता है। अब ये गुड़ जो है, घी गरम है हमारा, तो हमारा जल्दी से गरम भी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हमें गुड़ की जो पिघले जितना ही हमें गरम करना है, ताकि गुड़ जो है लड्डू के अंदर में गट्ठे जैसे हमारे गांठ वगैरह ना आए और हमारा लड्डू भी स्वादिष्ट बने। बस पिघलने जितना ही हमें इसको गरम करना है। कढ़ाई मेरी गरम थी, अपने आप ही गरम हो जाएगा, नहीं तो फिर लड्डू के अंदर में पूरा पकने जैसा हो जाएगा। ये देखिए, और इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। मैंने गैस बंद कर दिया है क्योंकि हमारी कढ़ाई मैंने पहले ही गरम कर ली थी और ये बस पिघलने जितना है। ये देखिए पिघल गया और मैंने थोड़ा सा घी ज़्यादा भी डाला है। अब इसके अंदर में जो है हम इस गुड़ की पाई को पूरा डाल देंगे। पूरा गुड़ पिघल गया है, इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए जो है, थोड़ा सा गरम है तो मैं इसको पहले इससे मिक्स करती हूँ चम्मच से। और इसी के अंदर में जो हमारा इलायची का पाउडर था वो डाल देंगे, किशमिश है वो भी डाल देंगे और ये थोड़े से मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए रख रही हूँ काजू बादाम का चूरा। अगर आपको रखना लगाना है तो आप रखिए, नहीं तो पूरा इसी के अंदर में आप डाल दीजिए। चिरौंजी भी मैं पूरी इसी के अंदर में डाल दे रही हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मिलाने के बाद इसके छोटे छोटे हम लड्डू बना लेंगे। थोड़ा गुड़ गरम था करके मैंने इसको, थोड़ा ठंडा हो जाए उसको ठंडा होने दीजिए, फिर अच्छे से लड्डू मिक्स हो जाते हैं। ये देखिए हमारे पूरा मिक्स अच्छी तरीके से हो रहे हैं और इसको फिर हम लड्डू के अंदर में बांध देंगे। ये लड्डू इतने स्वादिष्ट लगते हैं और गेहूं के आटे के हैं तो हेल्दी भी रहते हैं, हमारे स्वाद के साथ साथ पौष्टिकता भी देते हैं। इस तरीके से करके करीबन ऊपर से जो मैंने तला हुआ घी था लड्डू के अंदर में, आधा कटोरी घी थोड़ा और डाला। अब इसको छोटे छोटे लड्डू के अंदर में इस तरीके से हम गोल लड्डू का रूप में करते हैं। वैसे तो गणेश जी को मोदक भी लगाते, लेकिन हम चूरमा के लड्डू जो हैं ये मारवाड़ी जो राजस्थानी दाल बाटी चूरमा है उसके अंदर में भी यही चूरमा आप बिना लड्डू बनाए इस तरीके से बिना घी डाले भी खा सकते हैं। और इस तरीके से लड्डू गोल गोल बनाकर, और जो हमने खसखस ली थी उस खसखस को, पॉपी सीड्स को इस तरीके से ऊपर गार्निशिंग के लिए करके, और अगर इसके अंदर में आपको काजू और वो बादाम लगाने हैं तो इस तरीके से लगाकर हम इसको रेडी करेंगे। इसी तरीके से हम पूरे लड्डुओं को बना लेंगे। और इस तरीके से दाल बाटी चूरमा के साथ इस तरीके से लड्डू भी हम सर्व कर सकते हैं। ये हमारे गणेश चतुर्थी के कैसा है, गणेश चतुर्थी की पूजा के अंदर में उस दिन हमें त्योहारों के अंदर में वैसे ही बहुत काम रहता है, तो ये लड्डू को हम पहले ही बनाकर रख सकते हैं। अब गणेश चतुर्थी आ रही ही है तो ये अभी से हम बनाकर इसको रखेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सारे लड्डू को इस तरीके से बनाकर हम, ये देखिए एक और बना लेती हूँ। इसी तरीके से हम पूरे लड्डू बना लेंगे और हमारे भगवान के भोग के लड्डू तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पूरे लड्डू बनकर तैयार हुए। 2 कटोरी आटे के अंदर में हमारे करीबन ये 17 लड्डू बनकर तैयार हुए। आप अपनी चॉइस के अनुसार कम ज़्यादा छोटा बड़ा साइज़ आप कर सकते हैं। ये मैंने शक्कर के ज़्यादा नहीं बनाए क्योंकि मुझे और हमें शक्कर के कम पसंद आते हैं, है ना, तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए। तो अब हम भगवान के भोग के लिए इनको तैयार कर देते हैं। हमारे गुड़ के और शक्कर के लड्डू भगवान के तैयार हैं। ये देखिए छोटे वाले 2 इसके अंदर में,
अब इसके ऊपर में अगर आपको खसखस वगैरह और डालनी हो तो हम वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो ये हमारा भोग चूरमे के लड्डू तैयार है। शक्कर इसके अंदर मैंने जैसे गुड़ मिलाया था लेकिन पाई नहीं बनाई थी, ऐसे ही बूरा डाल दिया था। वो किस तरीके से डाला था, अगर वो प्रोसेस आपको देखनी है तो आप मेरी पंजरी का वीडियो देखिएगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। और चूरमे के लड्डू जो है भाखरी बनाकर भी बनाते हैं, मोदक भी गणेश जी को धराते हैं, उसकी रेसिपी भी हम जल्दी शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरी अगली नोटिफिकेशंस देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।